अमर पद की प्राप्ति का उपाय क्या है? उस मायातीत, कालातीत, अकाल पुरुष की प्राप्ति का उपाय क्या है? चिंतन। अनन्य चिंतयन्तो माम, भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो निरंतर मेरा चिंतन करता है। नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, गुण का चिंतन, बस चिंतन चलना चाहिए। चिंतन, भगवत चिंतन से अमर पद की प्राप्ति होती है। जब युद्ध जैसे कार्य में भी भगवत चिंतन हो सकता है तो हर कार्य में भगवत चिंतन हो सकता है। माम स्मर युद्ध च, जब युद्ध जैसे कार्य में भगवान का स्मरण हो सकता है तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसको करते हुए हम भगवत स्मरण ना कर सके। निरंतर भगवत स्मरण ही अमर पद, भगवत प्राप्ति, परम पद के उपाय हैं। अगर भगवत चिंतन में अंतर पड़ रहा है तो उतना ही अंतर पड़ रहा है अमर पद में। क्या साधना में वेश धारण करना आवश्यक है? ये वेश आचार्य परंपरा से होता है। ये जरूरी नहीं कि वेश धारण करे तभी परम पद मिलेगा, और ये जरूरी नहीं कि वेश धारण कर लिया तो परम पद मिलेगा। अगर वेश धारण करके भजन नहीं हो रहा, मनमाने आचरण हो रहे हैं तो नरक मिलेगा। और वेश धारण नहीं किए बहुत सही साधना कर रहा तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। वेश का विशेष महत्व नहीं है, महत्व भजन का है। भीतर अगर आपके भजन चल रहा है, बाहरी वेश कैसा भी हो तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। बाहरी वेश साधु का, भीतर संसार का चिंतन, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं, नरक की प्राप्ति होगी। वेश आचार्य परंपरा से है। अगर वेश है और उद्देश्य है तो सोने पे सुगंध है, फिर क्या कहना है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुना, तो तीनों लोगों को पावन करने वाला है। लेकिन केवल वेश है, उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं, भजन नहीं, इधर उधर भंडारा खाते डोलना, रुपया पैसा समेटना, मान प्रतिष्ठा, ये लोक व्यवहार, हंसी मजाक, तो संसारिक जीवन व्यतीत करने से कोई वेश थोड़ी भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए वेश का विशेष महत्व नहीं है, भजन का विशेष महत्व है, उद्देश्य का विशेष महत्व है। वेश रखकर तो विशेष सावधान रहना चाहिए कि भगवान ने इतनी कृपा की, मुझे विरक्त वेश दे दिया, अब मेरे से गलती न हो, अब मैं भगवत प्राप्ति इसी जन्म में कर लूं। सोते हुए जब कैसे होता है? जब कहा जाता है 24 घंटे जप करो, तो सोने में तो 6 घंटे जाते हैं, तो 6 घंटे तो जप नहीं होता। नहीं, जब हम निद्रा में जा रहे हों और भजन करते हुए सो गए तो हमारा जितना सोने में समय जाएगा वो सब भजन माना जाएगा। जैसे मरते समय नाम ले लिया तो पूरे जीवन क्या किया है परिणाम नहीं देखा जाएगा, आपको भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे सोते समय नाम जप करते हुए सो गए तो 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे जो सोए वो भजन का फल मिलेगा। इसलिए सोते समय बहुत होश में होना चाहिए। सब बातें हटा करके नाम में एकदम डूबते हुए फिर नींद में चले गए तो निद्रा समाधि स्थिति, जो सोना है वो भी आपका समाधि भजन माना जाएगा। क्योंकि निद्रा में वृत्ति लीन होने के पहले आप नाम जप कर रहे थे तो नाम जप में ही लीन माना जाएगा, निद्रा में नहीं माना जाएगा। निद्रा के ठीक पूर्व एक क्षण पहले तक नाम जप चल रहा है और फिर सो जाइए तो आप देखिए जगते समय वही नाम जप चलता मिलेगा, तो बीच में आपका भजन ही माना जाएगा। ऐसे 24 घंटे भजन माना जाएगा। प्रश्न कर रहे हैं भजन करने के लिए क्या घर छोड़ना आवश्यक है कि भाई अब भजन करना है तो घर द्वार छोड़ दे? हमें लगता है कि अगर भजन का अभ्यास नहीं तो बाहर ज्यादा माया जाल है, बाहर ज्यादा माया जाल है। घर की अपेक्षा बाहर ज्यादा भ्रष्ट होने के चांस हैं। अब कहीं तो कमरा लोगे, कहीं व्यवस्था, तो रुपया कैसे मिले? तो धनी पुरुषों का संग करो, फिर बेविचार और नाना प्रकार की गलतियां और नाना प्रकार के दोष हो जाते हैं। घर में अपनी कमाई का खा के दूसरों का उपकार करते हुए जो भजन करता है बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। जो विरक्त है, भगवान की विशेष कृपा हो गई है और वो साधु समुदाय में रहे, आकाश वृत्ति या मधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करे, खूब भजन करे, सिद्ध हो जाएगा। जो मेहनत करके कमाया है जिंदगी में, उसी अपनी कमाई के धर्म के टुकड़े खाओ और खूब नाम जप करो। अगर धाम आदि की यात्रा करो तो अपने पैसे से करो, 1 पैसे का किसी से सहयोग मत लो, 1 पैसे की वस्तु किसी से मत खाओ। गृहस्थ धर्म में ऐसे, और विरक्त धर्म में माधुकरी वृत्ति या आकाश वृत्ति से जो भगवान देते हैं, और समुदाय में रहे, क्योंकि अलग रहने पर मनमानी आचरणों के होने की संभावना है, और समुदाय में एक दूसरे की सुरक्षा बनी रहती है। घर में भगवान का नाम लेने से, भगवान में मन लगाने से ज्यादा अच्छा है। हाँ, जो जीवन भर भजन करता रहा है और उसने देखा हमारे कर्तव्य का कार्य पूरा, बच्चों का ब्याह हो गया, संसार, ए भाई राधे श्याम, और चला, वो बात अलग है, वो बात अलग है। वो शास्त्र आज्ञा करता है, चौथेपन में विरक्त होकर के विरक्तों के बीच में रहकर भजन करे, अपने कर्तव्य का पालन हो गया, अब हम भगवान के भजन में चले। कहते हैं कि जो भजन नहीं करता वो आत्महत्यारा है, जो भजन नहीं करता वो आत्महंता है, आत्महत्यारा है। ऐसा क्यों कहा गया? बोले भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है, कृपा करके सुविधा दी है कि इस जन्म में प्रमाद से हटकर भजन करके मेरी प्राप्ति कर लो, और अगर आपने नहीं की तो यह अपराध बना और आप आत्महत्यारे कह जाओगे। जो न तरय भवसागर अस समाज नर पाए, स्वत निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए।
जैसे कई बार बताया है कि भारतीय सरकार किसी आदमी को विदेश